क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जब किसी स्त्री का भाग्य बदलने वाले होते हैं तो क्या उससे पहले उसके जीवन में कोई संकेत आता है? क्या भगवान अचानक उसके जीवन की परिस्थितियों को बदल देते हैं? क्या कुछ ऐसे रिश्ते जो उसे बहुत अपने लगते थे अचानक उससे दूर होने लगते हैं? क्या ऐसी चीजें जिनके लिए वह बहुत रोती थी एक दिन उन्हीं चीजों से उसका मन हटने लगता है? और क्या कभी ऐसा भी होता है कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसके भीतर भगवान को पाने की एक ऐसी प्यास पैदा हो जाती है जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाती? अगर आपके जीवन में भी पिछले कुछ समय से ऐसा कुछ हो रहा है तो इस वीडियो को साधारण वीडियो समझकर मत देखना, क्योंकि हो सकता है आज जो बात आपको परेशानी लग रही है उसके पीछे आपके जीवन का कोई बहुत बड़ा परिवर्तन छिपा हुआ हो। कई बार स्त्री सोचती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी लोगों की जिंदगी इतनी आसानी से क्यों चल रही है, मेरे रिश्तों में ही इतनी परेशानी क्यों आ रही है, मुझे ही बार बार निराशा क्यों मिल रही है और मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन भगवान की लीला को केवल उस समय की परिस्थिति देखकर समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार जिस चीज को हम अपना नुकसान समझ रहे होते हैं वही चीज भविष्य में हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। भगवान जब किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाते हैं तो हमेशा फूलों का रास्ता नहीं देते। कई बार वह पहले उस रास्ते को साफ करते हैं जिस पर हमें आगे चलना होता है, और इस रास्ते को साफ करने के लिए कुछ लोग दूर होते हैं, कुछ आदतें छूटती हैं, कुछ इच्छाएं खत्म होती हैं, और कभी कभी इंसान को कुछ समय के लिए अकेलापन भी महसूस होता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, हर परेशानी को भगवान का संकेत समझना सही नहीं है, और हर रिश्ता टूटना यह साबित नहीं करता कि भगवान आपको किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए हमें भावनाओं के साथ विवेक भी रखना होगा। लेकिन अगर आपके जीवन में लगातार ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिनसे आपका मन धीरे धीरे संसार की उन चीजों से हट रहा है जिनके पीछे आप पहले भागती थीं, और आपका मन शांति, भगवान की भक्ति और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य की तरफ जाने लगा है, तो ये एक गहरी बात हो सकती है, क्योंकि असली परिवर्तन बाहर से पहले भीतर शुरू होता है, और जब भीतर की दिशा बदलती है तो धीरे धीरे बाहर की जिंदगी भी बदलने लगती है। पहला संकेत है कि आपका मन उन चीजों से दूर होने लगता है जिनके बिना कभी आपको लगता था कि आप जी ही नहीं सकती। पहले किसी व्यक्ति का जवाब न मिलना आपको बेचैन कर देता था। पहले किसी रिश्ते का टूटना आपको अंदर से तोड़ देता था। पहले लोगों की तारीफ आपके लिए बहुत मायने रखती थी। लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि अब मुझे हर किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए, अब मुझे हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे हर रिश्ते को जबरदस्ती बचाने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अब आपके भीतर ये भावना आने लगती है कि अगर कोई मेरे साथ रहना चाहता है तो प्रेम से रहे, और अगर कोई जाना चाहता है तो मैं भगवान पर भरोसा करके उसे जाने दे सकती हूँ। ये भाव कमजोरी नहीं बल्कि भीतर पैदा हो रहे वैराग्य और आत्मविश्वास का संकेत हो सकता है। और ध्यान रखना, जब इंसान का भाग्य बदलने वाला होता है तो सबसे पहले उसकी सोच बदलती है, क्योंकि भगवान बाहर की परिस्थिति बदलने से पहले कई बार इंसान की दृष्टि बदलते हैं। पहले वही समस्या बहुत बड़ी लगती थी, लेकिन अब वही समस्या आपको कुछ सिखाने लगती है। पहले किसी के जाने पर आप खुद को अधूरा समझती थी, लेकिन अब आपको लगता है कि मेरा जीवन किसी एक इंसान के होने या न होने से पूरा या अधूरा नहीं होता। पहले आपको लगता था कि भगवान मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे, लेकिन धीरे धीरे आपके भीतर यह विश्वास पैदा होता है कि शायद भगवान मेरी इच्छा पूरी करने के बजाय मेरे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहे हैं, और यही विश्वास आगे आने वाले बदलाव की नींव बन सकता है। लेकिन भाई, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरा संकेत उससे भी ज्यादा गहरा है, और वह तब दिखाई देता है जब भगवान आपके जीवन से कुछ ऐसा दूर करते हैं जिसे आप अपनी खुशी का सबसे बड़ा कारण समझती थी। और उस समय आपको लगता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन बाद में समझ आता है कि जिस चीज के जाने पर आप रो रही थी शायद
उसी के जाने से आपके जीवन का एक नया रास्ता खुलने वाला था और अगले भाग में हम इसी संकेत को बहुत गहराई से समझेंगे। दूसरा संकेत है कि भगवान आपके जीवन से कुछ ऐसे लोगों और परिस्थितियों को दूर करने लगते हैं जिनके बिना आपको लगता था कि आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। शुरुआत में यह बदलाव बहुत दर्द देता है, क्योंकि जिस इंसान पर आपने भरोसा किया होता है वही आपसे दूर हो जाता है। जिस रिश्ते को बचाने के लिए आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होती है वही रिश्ता अचानक खत्म होने लगता है, और जिस व्यक्ति को आपने अपने जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा समझ लिया था वही एक दिन आपकी जिंदगी से बाहर हो जाता है। तब मन में यही सवाल आता है कि भगवान ने मुझे ही क्यों चुना, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कभी कभी हमें यह समझने में समय लगता है कि हर वह व्यक्ति जो हमारी जिंदगी में आता है वह हमेशा हमारे साथ रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग हमें एक सबक देने आते हैं, कुछ लोग हमें मजबूत बनाने आते हैं, और कुछ लोग इसलिए आते हैं ताकि उनके जाने के बाद हम पहली बार अपने असली जीवन की तरफ देख सकें। कई बार हम किसी इंसान को भगवान से भी ज्यादा महत्व देने लगते हैं। हमें लगता है कि यही व्यक्ति मेरी खुशी है, यही रिश्ता मेरी दुनिया है, यही साथ हमेशा मेरे साथ रहेगा, और इसी विश्वास के कारण हम अपने जीवन की शांति किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं। लेकिन भगवान किसी इंसान को आपकी जिंदगी से दूर करके आपको अकेला नहीं करना चाहते, बल्कि कई बार वह आपको यह सिखाना चाहते हैं कि आपकी खुशी किसी एक व्यक्ति की मौजूदगी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जब कोई रिश्ता आपकी आत्मा की शांति छीनने लगे, जब किसी के साथ रहने के लिए आपको अपना आत्मसम्मान छोड़ना पड़े, जब किसी को खुश रखने के लिए आपको बार बार खुद को तोड़ना पड़े, तब उस रिश्ते को पकड़े रखना प्रेम नहीं बल्कि आसक्ति बन सकता है। और शायद इसी कारण कभी कभी जीवन खुद उन चीज़ों को आपसे दूर कर देता है जिन्हें आप अपनी पूरी ताकत से पकड़कर बैठी होती हैं। लेकिन यहाँ भी हमें सावधान रहना है। हर रिश्ता टूटना भगवान की इच्छा है, ऐसा मान लेना सही नहीं है, और न ही किसी कठिन परिस्थिति में बिना सोचे समझे सब कुछ छोड़ देना सही है। रिश्तों में संवाद, समझदारी और जिम्मेदारी भी जरूरी है। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से प्रयास किया है फिर भी कोई व्यक्ति लगातार आपको अपमानित करता है, आपकी शांति छीनता है, या आपके जीवन को गलत दिशा में ले जा रहा है और परिस्थितियां आपको उससे अलग होने की ओर ले जा रही हैं, तो हो सकता है कि यह समय आपको अपने जीवन की दिशा दोबारा देखने का अवसर दे रहा हो। कभी कभी भगवान किसी इंसान को नहीं हटाते, बल्कि उस इंसान के माध्यम से हमें हमारी अपनी कमजोरी दिखाते हैं, और जब हम उस कमजोरी को समझ लेते हैं तभी हमारा वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। और यही वह जगह है जहां बहुत सी स्त्रियां सबसे बड़ी गलती करती हैं। वह किसी के चले जाने के बाद खुद को दोष देने लगती हैं। उन्हें लगता है शायद मुझ में ही कमी थी, शायद मैं अच्छी नहीं थी, शायद मैं किसी के प्यार के योग्य नहीं थी। लेकिन यह सोच अपने भीतर मत बैठने देना। किसी का आपके जीवन से चले जाना आपकी कीमत तय नहीं करता। किसी का आपको स्वीकार करना आपको महान नहीं बनाता, और किसी का आपको छोड़ देना आपको छोटा नहीं बनाता। आपकी असली कीमत उस परमात्मा के सामने है जिसने आपको यह जीवन दिया है। इसलिए अगर जीवन में कोई रिश्ता टूट रहा है तो सबसे पहले खुद को दोष देने के बजाय शांत होकर यह देखो कि इस अनुभव ने आपको क्या सिखाया। क्या इसने आपको मजबूत बनाया? क्या इसने आपको अपनी सीमाएं समझाई? क्या इसने आपको भगवान के और करीब किया? और क्या अब आप पहले से ज्यादा समझदारी के साथ अपने जीवन का निर्णय ले सकती हैं? कभी कभी जिस चीज के लिए हम भगवान के सामने सबसे ज्यादा रोते हैं वही चीज हमारे भविष्य के लिए सबसे बड़ी बाधा बन चुकी होती है, और हमें यह बात उस समय दिखाई नहीं देती क्योंकि हमारा मन वर्तमान के दर्द में फंसा होता है। लेकिन समय बीतने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब समझ आता है कि अगर वह रिश्ता नहीं टूटा होता तो शायद मैं खुद को कभी नहीं पहचान पाती। अगर वह इंसान दूर नहीं गया होता तो शायद मैं भगवान की तरफ कभी इतनी गहराई से नहीं आती। अगर वह परिस्थिति नहीं बदली होती तो शायद मैं अपनी जिंदगी का असली उद्देश्य कभी नहीं समझती। इसलिए हर विदाई को केवल अंत मत समझो।
कुछ विदाइयाँ किसी नई शुरुआत का रास्ता भी बन सकती है। और ध्यान रखना, जब भगवान आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाते हैं तो कई बार पहले आपकी निर्भरता तोड़ते हैं, फिर आपकी दृष्टि बदलते हैं और उसके बाद आपकी दिशा बदलते हैं। पहले आपको लगता है कि मैं अकेली हो गई हूँ, फिर धीरे धीरे समझ आता है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। पहले लगता है कि मेरे पास कोई नहीं है, फिर महसूस होता है कि भगवान हमेशा मेरे साथ थे, लेकिन मेरा ध्यान किसी इंसान पर इतना था कि मैं उनकी मौजूदगी को देख ही नहीं पा रही थी। और शायद यही इस दूसरे संकेत का सबसे गहरा अर्थ है कि भगवान जब आपको अपने करीब लाना चाहते हैं तो वह कभी कभी आपके और उनके बीच खड़े उस मोह को हटाने की शुरुआत करते हैं जिसे आप प्रेम समझ रही होती हैं। लेकिन अब सवाल और भी बड़ा है, क्योंकि अगर भगवान किसी स्त्री का भाग्य बदलने वाले होते हैं और पहले उसके पुराने रिश्ते और पुरानी आदतें कमजोर होने लगती हैं, तो इसके बाद उसके जीवन में क्या बदलता है? क्या उसके मन में अचानक भक्ति बढ़ती है? क्या उसे दुनिया की चमक फीकी लगने लगती है? और क्या बिना किसी खास कारण के उसके भीतर शांति की तलाश बढ़ने लगती है? क्योंकि तीसरा संकेत यहीं से शुरू होता है, और यह संकेत बाहर नहीं बल्कि सीधे आपके भीतर दिखाई देता है। तीसरा संकेत यह है कि आपके भीतर अचानक भगवान और भक्ति के लिए एक ऐसी खिंचाव पैदा होने लगती है जिसे आप खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाती। पहले जिन चीजों में घंटों निकल जाते थे उनमें अब मन नहीं लगता। पहले लोगों की बातें आपको बहुत प्रभावित करती थीं, लेकिन अब मन बार बार शांत जगह ढूंढने लगता है। पहले आपको हर समस्या का समाधान किसी इंसान से चाहिए होता था, लेकिन अब मन अपने आप भगवान के सामने बैठना चाहता है। कभी बिना किसी कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी भगवान का नाम सुनते ही मन शांत होने लगता है, कभी मंदिर जाने की इच्छा होती है और कभी अकेले बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचने का मन करता है। यह जरूरी नहीं कि हर बार ऐसी भावना को भगवान का सीधा संकेत कहा जाए, लेकिन अगर आपके भीतर लगातार भक्ति, शांति और अपने जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा बढ़ रही है तो इसे एक सकारात्मक आंतरिक परिवर्तन जरूर समझा जा सकता है। क्योंकि जब इंसान बाहर की दुनिया से मिलने वाली खुशी को ही अपनी पूरी खुशी समझता है, तब उसका मन हमेशा किसी नई चीज के पीछे भागता रहता है। नया रिश्ता चाहिए, नई तारीफ चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, लोगों की स्वीकृति चाहिए, और जब इनमें से कुछ नहीं मिलता तो मन परेशान हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब भीतर की समझ बढ़ती है तब इंसान को महसूस होता है कि दुनिया की हर चीज बदलने वाली है। आज जो अपना है कल दूर हो सकता है, आज जो सुंदर है कल बदल सकता है, आज जिसके पास पैसा है कल परिस्थिति बदल सकती है। लेकिन भगवान के प्रति जो विश्वास भीतर पैदा होता है वह इंसान को इन बदलावों के बीच भी संभाल सकता है। और यही कारण है कि कई बार जीवन की कठिन परिस्थितियां इंसान को बाहर की चीजों से हटाकर भीतर की शांति की तरफ ले जाती है। एक स्त्री के जीवन में यह बदलाव बहुत गहरा हो सकता है, क्योंकि वह अपने रिश्तों और परिवार से भावनात्मक रूप से बहुत कुछ जोड़ सकती है। और जब जीवन उसे बार बार यह सिखाता है कि हर इंसान हमेशा साथ नहीं रहेगा, तब धीरे धीरे उसके भीतर एक ऐसी समझ पैदा होती है कि मुझे अपने जीवन का आधार केवल लोगों को नहीं बनाना है, मुझे अपने भीतर भी मजबूत होना है और भगवान के साथ अपना संबंध बनाना है। यही वह समय होता है जब भक्ति केवल पूजा करने की चीज नहीं रहती, बल्कि जीवन जीने का सहारा बनने लगती है। फिर भगवान को केवल मंदिर में नहीं बल्कि अपने व्यवहार में याद किया जाने लगता है। किसी को माफ करते समय भगवान याद आते हैं, किसी की मदद करते समय भगवान याद आते हैं, गलत रास्ते पर जाने से पहले भगवान याद आते हैं, और जब कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना होता है तब मन अपने आप पूछता है कि क्या यह सही है, क्या इससे किसी को अनावश्यक दुख तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत सुंदर बात समझो, भगवान के करीब आने का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में फिर कभी परेशानी नहीं आएगी, बल्कि कई बार इसका अर्थ ये होता है कि परेशानी वही रहेगी, लेकिन उसे देखने वाली आपकी दृष्टि बदल जाएगी। पहले समस्या आती थी तो आप टूट जाती थी, अब समस्या आती है तो आप सोचती हैं कि इससे मुझे क्या सीखना है। पहले कोई आपको छोड़कर जाता था तो आप खुद को खत्म समझती थी, अब आप सोचती हैं कि शायद यह रिश्ता मेरे जीवन के लिए सही नहीं था।
पहले असफलता आती थी तो लगता था सब खत्म हो गया। अब लगता है कि शायद मुझे दूसरी दिशा में जाना चाहिए। यही भीतर का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब इंसान की सोच बदलती है तब उसके निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तब धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। कई बार भगवान की तरफ बढ़ने की शुरुआत किसी बहुत बड़े चमत्कार से नहीं होती, बल्कि एक छोटे से सवाल से होती है। मैं कौन हूँ? मैं इस जीवन में क्या चाहती हूँ? मैं किसके लिए जी रही हूँ? और मेरी जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है? जब यह सवाल भीतर पैदा होता है तब इंसान पहले जैसा नहीं रह पाता, क्योंकि अब वह केवल दूसरों को खुश करने के लिए जीवन नहीं जीना चाहता। वह अपने भीतर की शांति भी चाहता है। वह समझना चाहता है कि पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। रिश्ता जरूरी है, लेकिन किसी रिश्ते के लिए अपना आत्मसम्मान खो देना जरूरी नहीं है। सफलता जरूरी है, लेकिन सफलता के पीछे अपनी आत्मा की शांति खो देना जरूरी नहीं है। और शायद यही वह मोड़ है जहां भगवान इंसान को बाहर की दौड़ से निकालकर भीतर की यात्रा पर ले जाना शुरू करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको पहले जैसी चीजों में खुशी नहीं मिलती, आप बार बार भगवान का नाम लेने लगी हैं, आपका मन गलत संगति से दूर होने लगा है, आप अपने पुराने व्यवहार को देखकर खुद को सुधारना चाहती हैं और आपके भीतर दूसरों के लिए दया बढ़ने लगी है, तो इसे अपने जीवन में आए एक अच्छे परिवर्तन की तरह देखिए, लेकिन साथ ही विवेक भी रखिए, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ केवल भावुक होना नहीं है। असली भक्ति तब है जब आपके व्यवहार में भी बदलाव दिखाई दे, जब आपकी वाणी में कठोरता कम हो, जब आपका अहंकार कम हो, जब आप दूसरों की खुशी देखकर जलने के बजाय उनके लिए अच्छा चाहें, और जब आपको अपनी गलती स्वीकार करने में शर्म ना आए। और यही तीसरे संकेत का सबसे गहरा अर्थ है। भगवान जब आपके जीवन को बदलने की दिशा में ले जाते हैं तो सबसे पहले वह आपके भीतर की दिशा बदल सकते हैं। आपको वही दुनिया दिखाई देती है, लेकिन उसे देखने का नजरिया बदल जाता है। वही लोग होते हैं, लेकिन आप उनसे अपनी पूरी खुशी की उम्मीद नहीं करती। वही समस्याएं होती हैं, लेकिन अब आप उनसे भागने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करती हैं। और सबसे बड़ी बात, अब आपका मन बार बार उस शक्ति की तरफ जाने लगता है जिसके सामने जाकर आपको किसी को कुछ साबित नहीं करना पड़ता। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण संकेत बाकी है, क्योंकि चौथा संकेत आपके जीवन की परिस्थितियों में दिखाई देता है, और वहां आपको अचानक ऐसे अवसर मिलने लग सकते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन उससे पहले भगवान आपको एक ऐसी परीक्षा से भी गुजार सकते हैं जिसमें आपको चुनना होगा कि आप पुराने डर के साथ रहेंगी या विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगी। और यही अगला भाग इस पूरी कहानी को एक नई दिशा देगा। चौथा संकेत यह है कि आपके जीवन में अचानक ऐसे अवसर आने लगते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन उन अवसरों के आने से पहले अक्सर एक छोटी सी परीक्षा भी आती है, क्योंकि नया जीवन शुरू करने के लिए पुराने डर को छोड़ना पड़ता है। हो सकता है लंबे समय से आप किसी काम को शुरू करना चाहती हो, लेकिन डर के कारण पीछे हटती रही हो सकता है आपको लगता हो कि मैं यह कर ही नहीं सकती, मेरे पास साधन नहीं है, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गई तो क्या होगा। लेकिन अचानक परिस्थितियां ऐसी बनने लगती हैं कि आपके सामने वही रास्ता खुल जाता है जिसके बारे में आप कभी सोचती थी। और उस समय सबसे बड़ी परीक्षा ये होती है कि आप डर को चुनती हैं या विश्वास को। कई बार भगवान आपके सामने पूरा रास्ता नहीं रखते, वह केवल अगला कदम दिखाते हैं, और फिर देखते हैं कि आप उस एक कदम पर कितना भरोसा करती हैं। क्योंकि अगर आपको शुरुआत में ही पूरी मंजिल दिखाई दे जाए तो शायद विश्वास की जरूरत ही ना पड़े। इसलिए जीवन में कभी कोई नया अवसर आए, कोई नया काम शुरू करने का मौका मिले, कोई अच्छी संगति मिले, कोई ऐसी जगह जाने का अवसर मिले जहां आपको अपने जीवन के बारे में कुछ नया सीखने को मिले, तो उसे केवल संयोग कहकर नजरअंदाज मत करना, लेकिन साथ ही हर अवसर को भगवान का आदेश समझकर बिना सोचे स्वीकार भी मत करना। अपने विवेक से देखना कि यह रास्ता आपको भीतर से मजबूत बना रहा है या आपको गलत दिशा में ले जा रहा है, क्योंकि भगवान पर विश्वास और विवेक दोनों साथ चलने चाहिए।
कभी कभी यह अवसर पैसा नहीं होता, कभी यह कोई नौकरी नहीं होती, कभी यह कोई रिश्ता भी नहीं होता। कई बार अवसर केवल अपने आप को बदलने का होता है। आपको किसी गलत आदत को छोड़ने का अवसर मिलता है, किसी गलत संगति से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, किसी पुराने डर का सामना करने का में कोई अच्छा अवसर आता है, तो उसी समय पुराने लोग, पुराने डर और पुरानी आदतें आपको वापस खींचने की कोशिश कर सकती हैं, क्योंकि मन हमेशा परिचित चीज़ों में सुरक्षित महसूस करता है, चाहे वह चीज़ हमारे लिए सही हो या गलत। कई बार स्त्री एक दुखी रिश्ते में केवल इसलिए बनी रहती है क्योंकि उसे अकेले रहने से डर लगता है। कई बार वह अपने सपनों को इसलिए छोड़ देती है क्योंकि उसे लोगों की बातें सुनने का डर होता है, और कई बार वह अपनी खुशी इसलिए रोक देती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैंने अपने लिए निर्णय लिया तो लोग मुझे स्वार्थी कहेंगे। लेकिन याद रखना, अपने जीवन के लिए सही निर्णय लेना हमेशा स्वार्थ नहीं होता, और दूसरों को खुश करने के लिए लगातार खुद को तोड़ते रहना हमेशा त्याग नहीं होता। भगवान अगर आपके जीवन में कोई नया अध्याय खोल रहे हैं तो आपको धीरे धीरे यह समझ आने लगेगा कि हर किसी को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हर रिश्ता बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, और हर व्यक्ति से अपनी कीमत साबित करवाना भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है अपने कर्मों को सही रखना, अपने मन को साफ रखना, अपने निर्णयों में ईमानदार रहना, और जहां संभव हो वहां दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करना। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में रहकर आपको भगवान से दूर कर रहा है, आपके आत्मसम्मान को तोड़ रहा है, आपकी शांति छीन रहा है, या आपको लगातार गलत रास्ते पर ले जा रहा है, तो उस रिश्ते के बारे में दोबारा सोचना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी हो सकती है। और एक बात बहुत गहरी है, जब इंसान का भाग्य बदलने लगता है तो हमेशा उसके पास अचानक बहुत पैसा नहीं आता। कई बार सबसे पहले उसे सही सोच मिलती है, फिर सही लोग मिलते हैं, फिर सही अवसर आते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे परिणाम दिखाई देने लगते हैं। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपकी सोच बदल रही है, आपकी संगति बदल रही है, आपकी आदतें बदल रही हैं, और आपको अपने जीवन का उद्देश्य पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो इसे छोटा बदलाव मत समझना, क्योंकि पेड़ पहले जमीन के अंदर जड़ें बनाता है, उसके बाद बाहर दिखाई देता है। वैसे ही जीवन का बड़ा परिवर्तन पहले भीतर बनता है और बाद में दुनिया को दिखाई देता है। और अब एक सवाल खुद से पूछिए, अगर भगवान सच में आपके जीवन का नया अध्याय खोलना चाहते हैं, तो क्या आप पुराने डर को छोड़कर उस नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कई बार अवसर दरवाजे तक आ जाता है, लेकिन हम डर के कारण दरवाजा ही नहीं खोलते, और बाद में कहते हैं कि भगवान ने मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदली। इसलिए जब सही समय आए तो अपने भीतर यह विश्वास रखना कि मैं हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने कर्म सही रख सकती हूँ। मैं हर परिणाम तय नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपनी कोशिश ईमानदारी से कर सकती हूँ। और मैं ये नहीं जानती कि आगे क्या होगा, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि सही दिशा में चलने वाला कदम व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन भाई, अभी 5वां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत बाकी है, क्योंकि पहले 4 संकेतों में आपने बदलाव को आते हुए देखा, लेकिन 5वें संकेत में पता चलता है कि आपके भीतर वास्तव में कितना परिवर्तन हो चुका है। और यह संकेत इतना गहरा है कि जब यह आपके जीवन में दिखाई देने लगे तो आपको समझ आ सकता है कि अब आप पहले वाली स्त्री नहीं रही हैं। 5वां और सबसे गहरा संकेत यह है कि आपके भीतर शांति की कीमत दुनिया की हर चीज से ज्यादा हो जाती है। पहले आप हर बात का जवाब देना चाहती थी, कोई आपको गलत समझे तो तुरंत सफाई देनी है, कोई आपको छोड़कर जाए तो उसे वापस लाना है, कोई आपकी आलोचना करे तो उसे गलत साबित करना है। लेकिन धीरे धीरे आपके भीतर कुछ बदलने लगता है। अब आपको हर किसी को जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब आपको हर रिश्ता पकड़कर रखने की जरूरत नहीं लगती। अब किसी की तारीफ आपको आसमान पर नहीं ले जाती और किसी की बुराई आपको जमीन पर नहीं गिराती, क्योंकि आपके भीतर एक ऐसा विश्वास पैदा होने लगता है कि मेरी कीमत लोगों की राय से तय नहीं होती। मेरी जिंदगी का असली मालिक भगवान है और मुझे अपने कर्म सही रखने हैं। यही वह जगह है जहां स्त्री के भीतर वास्तविक शक्ति पैदा होती है, क्योंकि शक्ति का मतलब हमेशा ऊंची आवाज में बोलना नहीं होता।
शक्ति का मतलब यह भी है कि जब आपके पास बदला लेने का मौका हो तब आप क्षमा चुन सकें। जब कोई आपको नीचा दिखाए तब भी आप अपने संस्कार न छोड़ें। जब कोई आपको छोड़कर जाए तब भी आप अपने जीवन को रोक कर न बैठें। और जब जीवन आपकी उम्मीद के अनुसार न चले तब भी आप भगवान पर अपना विश्वास न खोएं। यह परिवर्तन बाहर से बहुत छोटा दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर से यह बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि पहले आपका मन परिस्थितियों के हिसाब से चलता था। अब आपका विवेक आपके मन को दिशा देने लगता है। कई बार भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद यह नहीं होता कि आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, बल्कि यह होता है कि समस्याएं आपके ऊपर अपनी शक्ति खो दें। पहले छोटी सी बात आपको पूरी रात रुलाती थी, अब आप उसी बात को समझकर छोड़ देती हैं। पहले किसी के बदल जाने से आपकी पूरी दुनिया बदल जाती थी, अब आप कहती हैं इंसान बदल सकते हैं, लेकिन मुझे अपने संस्कार नहीं बदलने हैं। पहले आपको लगता था कि अगर यह चीज़ मुझे नहीं मिली तो मैं खुश नहीं हो सकती, लेकिन अब आपको महसूस होता है कि खुशी केवल पाने में नहीं है, कभी कभी छोड़ देने में भी है। और यही वह अवस्था है जहां इंसान धीरे धीरे बाहरी परिस्थितियों का गुलाम रहना बंद कर देता है। और अगर आपके भीतर यह परिवर्तन आ रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि दुख आने पर आप टूटने के बजाय उससे सीखने लगेंगे। अकेलापन आएगा तो खुद को खत्म करने के बजाय भगवान के सामने बैठेंगी। असफलता मिलेगी तो अपने आप को बेकार समझने के बजाय दोबारा प्रयास करेंगी। कोई रिश्ता टूटेगा तो खुद को दोष देने के बजाय समझेंगी कि हर व्यक्ति हमेशा साथ रहने के लिए नहीं आता, और जब कोई आपकी जिंदगी में आएगा तो आप उससे अपनी पूरी खुशी की उम्मीद करने के बजाय प्रेम करेंगी, लेकिन अपनी आत्मा की शांति भी बचा कर रखेंगी। यही संतुलन जीवन को मजबूत बनाता है। अब इस पूरे विषय में एक बहुत जरूरी बात याद रखना, इन 5 संकेतों को शास्त्रों में किसी स्त्री के भाग्य बदलने की निश्चित भविष्यवाणी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए हमें इन्हें भगवान के पक्के संकेत कहकर किसी के जीवन का फैसला नहीं करना चाहिए। इन्हें एक आध्यात्मिक दृष्टि से समझने योग्य संकेतों की तरह देखना ज्यादा सही है, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है, हर परिस्थिति अलग होती है, और हर कठिनाई का कारण भगवान की परीक्षा हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर इन परिस्थितियों के बीच आपका मन अधिक शांत हो रहा है, आपकी सोच अधिक परिपक्व हो रही है, आपकी भक्ति बढ़ रही है, आपकी संगति सुधर रही है और आपके कर्म पहले से ज्यादा अच्छे हो रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन है। कभी कभी हम भगवान से कहते हैं कि प्रभु मेरा भाग्य बदल दो, लेकिन भगवान शायद हमारे भीतर से वह चीज बदलना शुरू करते हैं जो हमारे भाग्य को बार बार उसी जगह लेकर जा रही थी। हमारी गलत आदतें बदलती हैं, हमारी संगति बदलती है, हमारे निर्णय बदलते हैं, हमारा धैर्य बढ़ता है और हमारी सोच बदलती है। फिर धीरे धीरे हमारे कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। इसलिए अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहती हैं तो केवल यह प्रार्थना मत कीजिए कि भगवान मुझे सब कुछ दे दीजिए, बल्कि यह भी प्रार्थना कीजिए कि भगवान मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, गलत रास्ते से बचने की शक्ति दीजिए, जो मेरे लिए अच्छा नहीं है उसे छोड़ने का साहस दीजिए, और जो सही है उस पर टिके रहने का धैर्य दीजिए। और शायद यही 5 संकेतों का सबसे सुंदर सार है। अगर आपके जीवन में पुराने रिश्तों से वैराग्य आ रहा है, अगर आपका मन भगवान की तरफ बढ़ रहा है, अगर आपकी सोच बदल रही है, अगर आपको नए रास्ते और सही अवसर दिखाई देने लगे हैं, और सबसे बढ़कर अगर आपके भीतर शांति अहंकार से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, तो हो सकता है कि आपका जीवन एक नए अध्याय की तरफ बढ़ रहा हो। लेकिन उस बदलाव का सबसे बड़ा प्रमाण बाहर की दुनिया नहीं होगी, सबसे बड़ा प्रमाण आपका अपना मन होगा, क्योंकि जब मन बदलता है तो वही जिंदगी नई दिखाई देने लगती है। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में बहुत कुछ उल्टा चल रहा है तो तुरंत ये मत सोचिए कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया है। हो सकता है आपको अभी पूरी तस्वीर दिखाई नहीं दे रही हो सकता है कुछ चीजें आपके जीवन से इसीलिए दूर हो रही हो क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उनका जाना जरूरी हो, लेकिन फिर भी अपने विवेक को हमेशा साथ रखिए। गलत व्यवहार को भगवान की परीक्षा समझकर सहते मत रहिए, और हर दुख को
भाग्य का संकेत मानकर बैठ मत जाइए। जहां जरूरत हो वहां सही लोगों से सलाह लीजिए, सही निर्णय लीजिए और अपने जीवन की जिम्मेदारी भी निभाइए, क्योंकि भगवान पर विश्वास करने का अर्थ कर्म करना छोड़ देना नहीं, बल्कि सही कर्म करते हुए परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्ति को छोड़ना है। और अंत में बस इतना याद रखना, भगवान जब जीवन बदलते हैं तो हमेशा आसमान से कोई चमत्कार नहीं गिरता। कई बार बदलाव एक विचार बनकर आता है, फिर एक निर्णय बनता है, फिर एक आदत बनता है और धीरे धीरे वही आदत पूरी जिंदगी बदल देती है। इसलिए अगर आज आपके भीतर खुद को बेहतर बनाने की इच्छा पैदा हुई है, अगर भगवान को याद करने का मन हो रहा है, अगर गलत चीज़ों से दूर जाने की शक्ति मिल रही है और अगर आपको अपनी शांति पहले से ज़्यादा प्रिय लगने लगी है, तो उस परिवर्तन को हल्के में मत लेना। शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे सुंदर अध्याय अभी शुरू ही हुआ है। राधे राधे।